मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मूसेवाला मर्डर केस की जांच में बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच में पता लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लड़कों की भर्ती करता था। गैंग की नजर उन जुवेनाइल केस पर होती थी जिसमें कोई नाबालिग बड़ी वारदात में शामिल रहा हो। अखबारों में आने वाली जुवेनाइल क्राइम की खबरों पर नजर रखी जाती थी और बाद में नाबालिग आरोपियों से गैंग संपर्क करके उसे अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश करता था। यानी कि जो नाबालिग होते थे उनको अपनी गैंग में शामिल करने की पूरी कोशिश इस गैंग की होती थी। अखबारों में जुवेनाइल क्राइम से जुड़ी हुई खबरें पढ़ी जाती थी और उसमें जो भी जुवेनाइल उनको ऐसा मिलता था, जो भी नाबालिग ऐसा मिलता था, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी बकायदा और अपनी गैंग में उसे शामिल किया जाता था। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, गैंग में नाबालिगों की भर्ती यहाँ पर होती थी, जुवेनाइल केस के आरोपियों की भर्ती यहाँ पर की जाती थी। तो केस से जुड़ी किस तरीके से एक एक कड़ी खुलती जा रही है और बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। जो नाबालिग थे उनके खिलाफ उनको अपनी गैंग में यहाँ पर लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल करता था। सिद्धू मूसेवाला केस में अब तक अपराध की दुनिया की कई सारी कहानियां सामने आ चुकी है। कैसे इसमें शूटर्स स्याही दुनिया में शामिल हुए, इसमें सबसे अहम बड़ी बात है कि ये उनके परिवार वालों ने भुगता, जिनके अपने न सिर्फ अपराध की दुनिया में शामिल हुए बल्कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी वो लोग शामिल रहे थे। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, सचिन चौधरी, कुलदीप कशिश, अंकित सेरसा, प्रियव्रत फौजी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ये वो किरदार हैं जिन्होंने अपराध की दलदल में एक बार कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। घर परिवार और तमाम साथी उस रास्ते पर पीछे छूटते गए जिस रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे थे। हरियाणा के भिवानी का रहने वाला सचिन चौधरी भी उन्हीं लोगों में से एक है जिसने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मदद की। बेहद शरीफ परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन चौधरी का जब से वारदात में नाम सामने आया है तब से न तो परिवार सामने आने को तैयार है और न ही सचिन चौधरी के गांव बोहल के लोग ही कुछ कहना चाहते हैं। कोई भी यहाँ कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है सचिन के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा भी नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपको पता है हम आपके गांव में क्यों आए हैं? सचिन के लिए आए। हाँ, तो सचिन के बारे में क्या कहना चाहिए? सचिन तो शकल तो मैंने देखा, उसके पिताजी माताजी बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, नू के पता है भाई वो लड़का ऐसा लिखड़ा होगा किस तरह, उन्होंने बेबस थे बेचारे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एक और किरदार अंकित सेरसा भी है। मूसेवाला की हत्या के बाद से अंकित के गांव में भी सन्नाटा पसरा है। घर का दरवाजा बंद है, पुलिस का नोटिस अंकित के अपराध की गवाही दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हरियाणा के सोनीपत में एक गांव है सिरसा, जहां के अंकित सेरसा का नाम सामने आया है और अंकित सेरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सेरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। ये वो घर है जहां पर अंकित सेरसा रहता था। ये बताया जा रहा है कि परिवार में कुल 6 भाई बहनों में अंकित सेरसा का अपना जो अलग योगदान था, क्योंकि परिवार की जो 4 बहनें थी उनमें 3 बहनों की शादी हो गई। 2 भाई हैं अंकित सेरसा और उसका बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है वो काम करता है, माँ बाप भी काम करते हैं। मूसेवाला की हत्या में शामिल अंकित सेरसा से उसके रिश्तेदार बेहद खफा हैं। खुद उसके चाचा नवीन का कहना है कि अंकित को कानून जो भी सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। नाम खराब कर दिया और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो। जी, हमने जो वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी दे होगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ, और क्या। और हम क्यों मरेंगे उसके बीच में? हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं भाई हम ऐसा काम करेंगे। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना था वो। हम तो जानते भी तक नहीं थे सिद्धू मूसेवाला है कौन। अपराध की दुनिया का स्याह सच यही है कि एक बार इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कीमत
सलाखों के पीछे जाकर ही चुकानी पड़ती है। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक कीमत वो परिवार चुकाते हैं जिनका कोई अपना सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम देता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को आज अमृतसर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे राणा कंदोलिया केस में 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इससे पहले इसी केस में 8 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हुई थी। इससे पहले खरड़ से अमृतसर उसे लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में लाया गया। 3 लेयर की सुरक्षा यहां पर लॉरेंस बिश्नोई को मिली हुई है। यही नहीं, हर आने जाने वाले पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस को ये इनपुट्स मिले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के उसके साथी गोल्डी बराड़ जो कनाडा में है वो छुड़वा सकता है। पूरा गैंग इसको लेकर के सक्रिय है। ऐसे में आज सुबह 8 बजे के वक्त लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर जिला कोर्ट में पेशी होती है, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड मिलती है। और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई से राणा कंदोलिया केस में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इस बारे में हमने खास बातचीत भी की है डीसीपी से। उन्होंने बताया कि किस तरह के सवाल होंगे ताकि लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरीके से जांच में सहयोग करे। तो जो 5 दिन की रिमांड यहां पर पुलिस को मिली है, ये काफी ज्यादा अहम हो जाती है राणा कंदोलिया केस में। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई को इसी केस में 8 दिन की रिमांड मिली थी। और ऐसे में अब यहां पर पुलिस ने पूरी रणनीति बनाई हुई है कि किन किन सवालों का सामना लॉरेंस बिश्नोई को यहां पर करना होगा। और इस बीच लॉरेंस बिश्नोई, जो अपराध की दुनिया में वो नाम जिसने पूरी तरीके से अपने गैंग में नाबालिगों को शामिल किया, एक के बाद एक कड़ियां खुलती चली गई। किस तरीके से पूरा गैंग ऑपरेट करता था, विदेशों से यहां पर हथियार मंगवाए गए थे, हथियार कहां छिपे हुए थे, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। मूसेवाला के मर्डर के कितने प्लान, मूसेवाला के मर्डर के कितने ऐलान, वेपन ट्रेल की अनसुलझी पहेली, मूसेवाला मर्डर के कितने मास्टरमाइंड, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस केस से जुड़े कई राज भी बाहर आ रहे हैं। 4 जुलाई को न्यूज 18 इंडिया ने आपको मूसेवाला मर्डर के एक शूटर अंकित की क्राइम कुंडली दिखाई थी, और आज हम आपके सामने इस केस के कुछ और पहलुओं को दिखाने से पहले एक वायरल ऑडियो सुनवाना चाहते हैं। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेंगी, अरे तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होगी। 14 सेकंड के इस वायरल ऑडियो पर यह दावा किया जा रहा है कि इसमें सुनाई देने वाली आवाज मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य शूटर प्रियव्रत और फौजी की है। सिर्फ यही नहीं, इस ऑडियो के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों ने सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला करने से पहले मूसेवाला के कत्ल का ऐलान कर दिया था। इस ऑडियो के ऊपर प्रियव्रत और फौजी और उसके एक साथी बेरी और कुलदीप की तस्वीर दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला पर कातिलाना हमला करने वाले आरोपियों ने बार बार सोशल मीडिया पर उनकी जान लेने का ऐलान किया। तो क्या इस केस के आरोपियों को कानून का कोई खौफ नहीं था? अगर होता तो शायद सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने से पहले अंकित और छोटा, कुलदीप और कशिश, दीपक मुंडी सोशल मीडिया पर गोलियों से सिद्धू मूसेवाला का नाम न लिखते। पुलिस तफ्तीश में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक और बड़ा राज भी सामने आया है, और इस राज के बेनकाब होने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि बिश्नोई बरार गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए कितने प्लान बनाए थे।
न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बात कबूल की है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए एक प्लान में लड़कियों को शामिल करने का इरादा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए एक प्लान में 2 लड़कियों को गैंग में शामिल किया जाना था। एक लड़की को पुलिस की वर्दी पहनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर भेजा जाता। ये लड़की रेड मारने के बहाने सिद्धू मूसेवाला के घर में घुसती, जबकि दूसरी लड़की को प्रेस रिपोर्टर बनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर भेजा जाता। इस दौरान गैंग के दूसरे मेंबर भी अंदर घुस जाते और मौका पाकर सिद्धू मूसेवाला की जान ले लेते। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए गैंगस्टरों ने कई प्लान तैयार किए थे, जिनमें एक खतरनाक प्लान था कि 2 लड़कियों को गैंग में शामिल किया जाए। एक लड़की को प्रेस रिपोर्टर जबकि एक लड़की को पुलिस की वर्दी पहनकर दोनों को सिद्धू के घर पर रेड के बहाने भेजा जाए। उसके बाद बाकी शूटर पुलिस की वर्दी में सिद्धू के घर में दाखिल हो जाएंगे और सिद्धू की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें कोई लड़की नहीं मिली। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में स्पेशल सेल के ऑफिस के सामने। मेरे पीछे ठीक पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर ये स्पेशल सेल का थाना है, जहाँ पर शूटर अंकित से इस वक्त पूछताछ हो रही है, क्योंकि लगातार शूटर्स इसमें सामने आ चुके हैं जिन्होंने कई सारे राज उगले हैं। और यहीं पर ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। उसके बाद कई सारे राज यहाँ पर सामने आते हैं। और इस बीच बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी कातिल अभी तक सामने आए हैं वो हाईलाइट होना चाहते थे, वो अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते थे। वो गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ थे, इसके अलावा वो लॉरेंस बिश्नोई के भी वफादार बनना चाहते थे। इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है कुलदीप उर्फ कशिश का। कशिश ये वो नाम है जिसके अब तमाम फोटोज और रील्स सामने आए हैं। कशिश चाहता था कि हर किसी की जुबान पर उसका नाम हो। ऐसे में अब अपराध की दुनिया के ये वो शूटर्स हैं जो जल्दी से जल्दी हाईलाइट होना चाहते थे, अपना नाम कमाना चाहते थे। इस बीच मैं आपको बता दूं कि जो शूटर्स इसमें पकड़े गए हैं, कई सारे राज उन्होंने उगले हैं। इसमें यह बात सामने आई है कि जर्मनी की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया से भी हथियार मंगवाए गए थे। क्या है विदेशी हथियारों का सच, एक रिपोर्ट में आप देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, 4 जुलाई को मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा एक और वायरल वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने यह वीडियो मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बनाया था। इस वायरल वीडियो में प्रियव्रत और फौजी, कपिल पंडित, अंकित सेरसा, कुलदीप उर्फ कशिश और सचिन भिवानी गाड़ी के अंदर हाथों में विदेशी पिस्टल लहराते नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आरोपियों तक इतनी आधुनिक पिस्टल और हथियार आए तो आए कहां से। न्यूज 18 इंडिया को पुलिस सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए उन पर ऑस्ट्रिया की ग्लॉक पिस्टल, जर्मनी की हैकलर एंड कोच P30 हैंडगन और स्टार पिस्टल और तुर्की की जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इससे पहले भी प्रियव्रत की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उसके पास से विदेशी हथियार बरामद किए थे। इनमें 8 हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 1 असॉल्ट राइफल, 20 कारतूस, .30 बोर की 3 स्टार पिस्टल और AK सीरीज की एक गन शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल ऑस्ट्रिया की ग्लॉक पिस्टल, जर्मनी की हैकलर एंड कोच P30 हैंडगन, स्टार पिस्टल और तुर्की की जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल शामिल थी। पिस्टल के ये नाम दिल्ली पुलिस के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं, क्योंकि ये कहां से आई और कहां गई इसका पता लगाया जाना भी जरूरी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में विदेशी हथियारों के रूट और ट्रेल की पहेली अभी तक अनसुलझी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम बिश्नोई बरार गैंग से बरामद हुए विदेशी हथियारों के ट्रेल रूट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सिद्धू मूसेवाला केस की पड़ताल करते हुए न्यूज 18 इंडिया की टीम इस हत्याकांड में शामिल 18 साल के एक आरोपी अंकित और छोटा के गांव सेरसा पहुंची। गांव पहुंचकर हमारी टीम ने अंकित के घर जाकर उसके परिवार से मुलाकात करने की कोशिश की।
अंकित का परिवार घर पर नहीं था। इस दौरान हमारी टीम की मुलाकात अंकित के एक रिश्तेदार से हो गई। उन्होंने कहा कि अंकित के गांव से बाहर जाने के बाद वो शायद इन गैंगस्टर्स के संपर्क में आने के बाद बिगड़ गया। अंकित तो छोटा है, उम्र भी 18.5 साल है, लेकिन क्राइम इतना बड़ा कैसे कर सकता है वो? क्या पहले से ही प्लान उसका इस तरह से रहता था दिमाग? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। यहाँ पर तो सही अच्छी तरह रहता था, ना किसी को कुछ बताता था, ना किसी के साथ झगड़ा करता था, आराम से रहता था। स्कूल में पढ़ता नहीं था? स्कूल में तो 9वीं क्लास में फेल हो गया था सर। तो क्या गांव की संगति ऐसी थी क्या, कहीं बाहर के लड़कों के साथ संगति में आया? कहीं वो बाहर ही गया जी। गांव की तो संगत ठीक थी जी उसकी, जब तक वो यहाँ पे रहा। वो 4-5 महीने चला गया, उसके बाद हमने उसका कुछ नहीं पता चला उसने क्या किया क्या नहीं किया। लगा नहीं कि यार आपके परिवार का नाम खराब कर दिया, और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो। जी हमने वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी दे होगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ और क्या। इसके बाद हमारी टीम ने अंकित के बारे में जानने के लिए गांव वालों से बात करने की कोशिश की। सिरसा गांव में अंकित के बारे में बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। हम इस वक्त अंकित सिरसा के गांव में हैं, यानी सोनीपत में हैं, और यहाँ पर आप गलियां देख सकते हैं। इस गलियों के बीच में से जाते हुए उसका घर पड़ता है। आसपास के घरों से कोई भी निकलकर हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार हम ये कोशिश कर रहे थे कि अंकित के बारे में पूछा जाए, उसके बारे में जाना जाए, लेकिन उसका खौफ कहें या दहशत कहें, इस गांव की गलियां इस वक्त कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इधर बात करेंगे क्या? हाँ जी। देखिए यहाँ पर कोई भी अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंकित के चाचा के मुताबिक अंकित का पूरा परिवार उसके किए पर शर्मिंदा है, और अगर अंकित के गुनाह के लिए कानून उसे फांसी की सजा भी देता है तो वो भी उन्हें मंजूर है। इसके बाद हमारी टीम की मुलाकात सिरसा गांव के प्रधान से हुई। उनके मुताबिक अंकित के बहादुरगढ़ जाने के बाद वो बुरी संगत में आकर जराइम की दुनिया में चला गया। देखो जो इस परिवार की बैकग्राउंड है, बहुत सामान्य परिवार और गरीब परिवार है। तो ये मान कर चलो आप, इनका जो पूरा परिवार मेहनत मजदूरी का काम करता है। और जो आदमी जैसे बोलता है भैया मेरे साथ खेत में चल काम करा दे, वो खेत में काम करा देता है। कोई बोलता है फैक्ट्री में चल यहाँ काम करा दे, वहाँ काम करा देता है। और इनका पूरा परिवार बहुत शरीफ है। और यो लड़का रहा करता जी बादरगढ़, गाँव में इसका रहना सहना भी नहीं था। तो बादरगढ़ थे, उसके ऐसा किसी के ऐसे संपर्क में आया हो और उनकी बात मान कर उसने इस घटना का अंजाम दिया हो। इस दौरान हमारी दूसरी टीम इस केस के एक और आरोपी सचिन चौधरी और सचिन भिवानी के गांव बोहल में मौजूद थी। गांव पहुंचकर हमारी टीम ने सचिन के परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। सचिन के बारे में गांव में भी लोग कम जानकारी रखते हैं। सचिन के बारे में क्या कहना चाहिए? सचिन तो शकल तो मैंने देखा, उसके पिताजी माताजी बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, नू के पता है भाई वो लड़का ऐसा लिखड़ा होगा किस तरह, उन्होंने बेबस है बेचारी। बेबस है माता पिता बेबस है। क्या सचिन के बारे में कुछ और पता है, क्या करता है? और इस तरह से अब आप बड़ा आरोप लगाए, आरोप करे हनजित मेरा पिटिया है भाई आरोप। क्या? नहीं तो मेरा ही कौन था। अच्छा। ईशा शुद्ध छोरा था, शुद्ध छोरा था, और माँ बाप बिल्कुल शरीफ बिल्कुल। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तफ्तीश के दौरान उनके हाथ एक और अहम जानकारी लगी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पर कातिलाना हमला करने के दौरान कनाडा में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने पहली गोली चलाने का फरमान अपने सबसे खास और वफादार मनप्रीत और मानू को दिया था। मनप्रीत की बिश्नोई बरार गैंग के दुश्मन बम्बीहा गैंग के सरगना लक्की पटियाल से जाती दुश्मनी है। मनप्रीत ने AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। पहली गोली लगते ही मूसेवाला की मौत हो गई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल हर एंगल से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच कर रहा है और इस मर्डर केस के उलझे तारों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है।
मूसेवाला केस में लगातार कई कड़ियां खुलती जा रही हैं और जांच लगातार जारी है। वहीं पेशी से पहले पुलिस ने एहतियातन लॉरेंस को अमृतसर से मोहाली शिफ्ट कर दिया था और 28 जून की अगर बात करें तो 28 जून को लॉरेंस की रिमांड मिली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे अमृतसर जेल में नहीं रखा गया था, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली के एसटीएफ कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। तकरीबन 7 दिनों तक लॉरेंस को वहीं पर रखा गया और इस दौरान प्रदेश की तमाम एजेंसियों ने वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी की थी, लेकिन इस पर करीब से नजर बनाई हुई है। लगातार जसप्रीत ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। सीधे चलेंगे जसप्रीत के पास। बिल्कुल शिवानी, दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पटकथा फिल्मी लग रही है, जहां पर हर दिन नए राज से पर्दाफाश हो रहा है, हर दिन नए किरदार की एंट्री हो रही है और इस केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। मूसेवाला के शूटरों का राज फाश, हत्या के लिए लड़कियों का इस्तेमाल, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन पिस्तौल से हुआ हमला। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के आरोपी पुलिस के सामने एक एक करके अपने राज उगल रहे हैं। पूछताछ में शूटरों ने बताया कि मूसेवाला के मर्डर के लिए पहले लड़कियों का इस्तेमाल करने की भी प्लानिंग की गई थी। प्लान के तहत एक लड़की को पुलिसकर्मी, दूसरी लड़की को न्यूज रिपोर्टर बनाकर मूसेवाला के घर भेजना था। कड़ी सुरक्षा की वजह से जब शूटर्स सिद्धू मूसेवाला पर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, तब एक बार ये प्लानिंग बनाई गई कि 2 लड़कियों को गैंग में शामिल किया जाए। प्लान को अंजाम देने के लिए 2 लड़कियों की जरूरत थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो ऐसी लड़कियों को ढूंढ नहीं पाए और ये प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, पूछताछ में शूटरों ने चौंकाने वाले राज खोले। शूटरों ने बताया कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की के पिस्तौल से हमला किया गया, जिससे मूसेवाला की मौत हुई। मूसेवाला की हत्या में शामिल अंकित सिंडिकेट का सबसे छोटी उम्र का सदस्य था। अंकित पर आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ क्राइम सिंडिकेट के फरमान पर सिद्धू मूसेवाला पर फिल्मी अंदाज में 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। वहीं अब अंकित के घर वालों का कहना है कि इससे उसका कोई नाता नहीं है। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सिरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। ये वो घर है जहां पर अंकित सिरसा रहता था। ये बताया जा रहा है कि परिवार में कुल 6 भाई बहनों में अंकित सिरसा का अपना जो अलग योगदान था, क्योंकि परिवार की जो 4 बहनें थी उनमें 3 बहनों की शादी होगी। 2 भाई हैं, अंकित सिरसा और उसका बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है वो काम करता है, माँ बाप भी काम करते हैं। उनके चचेरे चाचा यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? नवीन नाम है सर मेरा। अंकित सिरसा के बारे में बताइए। अंकित के बारे में, अंकित कितना पढ़ा लिखा है और क्या? अंकित 9वीं क्लास फेल है सर, और उसके बाद वो स्कूल ही नहीं गया। आपको पता है उसने क्या किया है? हाँ जी, उसने वो केस कर दिया जी पंजाब में सिद्धू मूसेवाले का। पुलिस वाले आए थे, उसके वारंट लगा के गए थे जब पता चला था हमारी को लगा नहीं कि यार आपके परिवार का नाम खराब कर दिया, और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो। जी हमने जो वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी दे होगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ और क्या, और हम क्यों मरेंगे उसके बीच में? हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं भाई हम ऐसा काम करेंगे। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना था वो, हम तो जानते भी तक नहीं थे सिद्धू मूसेवाला है कौन। तो आप लोग चाहते हो, पूरे परिवार चाहता है ऐसा? हाँ और जी पूरा परिवार चाहता है। उन्होंने दुखी कर दिया हमको। नहीं, हम कभी थाने में भी नहीं गए, अब सबके सामने जाना पड़ रहा है। उधर आरोपियों के रोज नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अब हत्याकांड के आरोपियों का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शूटर कुलदीप और फौजी की फोटो लगी है और बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा है, जिसमें आरोपी कह रहे हैं फायरिंग नॉन स्टॉप होगी, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होगी। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेंगी, अरे तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होवेगी। ये दूसरा वीडियो है जो वायरल है। इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी एक गाड़ी के अंदर बैठे सरेआम हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए खाक छान रही थी और देश के अलग अलग राज्यों में रेड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद शूटर अंकित, प्रियव्रत, सचिन, कपिल और दीपक मुंडी बेखौफ होकर गाड़ी में घूम रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इन्हें पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लेकर आई।
जहां कोर्ट में पेशी होने के बाद इन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मर्डर को अंजाम देने वाले 4 शूटर्स प्रियव्रत, फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, दीपक उर्फ टीनू और केशव कुमार की फिर 13 जुलाई को पेशी होगी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पुलिस इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। और अब आपको दिखाते हैं मूसेवाला हत्याकांड पर 10 बड़ी खबरें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर में हुई पेशी। राणा कंदोवालिया केस में पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। गैंगस्टर लॉरेंस की 8 दिन की खत्म हुई रिमांड। पेशी से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खरड़ से कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतसर जेल लाया गया। अमृतसर में लॉरेंस को पूरी रात स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल SSOC में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। लॉरेंस के लिए यहां 3 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है। लॉरेंस की अमृतसर कोर्ट में पेशी से पहले खरड़ में नए DGP गौरव यादव ने चार्ज लेने के बाद सबसे पहले STF मोहाली का रुख किया और लॉरेंस बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला केस में पूछताछ की थी। इस दौरान DGP गौरव यादव ने लॉरेंस से करीब 40 मिनट तक पूछताछ की, जिसके चलते मूसेवाला केस में कई नई जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। मूसेवाला केस में फरार शूटरों की तलाश में पुलिस की जगह जगह छापेमारी। न्यूज 18 की टीम फरार शूटर जगरूप उर्फ रूपा के पंजाब के तरनतारन के गांव पहुंची। आरोपी की मां ने कहा नशे की लत की वजह से रूपा बना गैंगस्टर। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों में सबसे आगे होने की मची थी होड़। आरोपी प्रियव्रत फौजी की मूसेवाला की हत्या के वक्त की रील और फोटो सामने आई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटर्स ने पूछताछ में उगले राज। कहा मनप्रीत मानू की गोली से मरा मूसेवाला, बाकी शूटर्स ने बाद में चलाई थी गोली। मूसेवाला मर्डर केस की पूछताछ में शूटरों ने किया पर्दाफाश। कहा विदेशी हथियारों से हमला हुआ था। जर्मनी की P30 पिस्तौल से फायरिंग की गई थी। वहीं ऑस्ट्रिया की ग्लोक पिस्तौल से भी हमला हुआ था। हत्याकांड के आरोपियों का एक और वीडियो हुआ वायरल, जिसमें शूटर कुलदीप और फौजी की फोटो लगी हुई है और बैकग्राउंड में चल रहा है गाना। मूसेवाला मर्डर के आरोपियों को पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में किया पेश, जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मूसेवाला मर्डर में पुलिस की जांच तेज। पंजाब पुलिस इन आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला केस के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर की जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे राणा कंदोलिया हत्याकांड में 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इससे पहले इसी केस में 8 दिन की पुलिस रिमांड उसकी खत्म हुई थी और अब उसको 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इससे पहले उसे खरड़ से अमृतसर लाया गया था, जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच उसे अमृतसर लाया गया रात 10 बजे और ये जानकारी मिली है कि उसे 3 लेयर की सुरक्षा दी गई है। वहां पर हर आने जाने वाले की CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई, जिसको आज सुबह 8 बजे अमृतसर की जिला कोर्ट में पेश किया गया, राणा कंदोलिया केस में उसको 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इसमें पुलिस अब आगे उससे सवाल जवाब करेगी। 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है लॉरेंस बिश्नोई को और आप देख सकते हैं कि पेशी के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई को ले जाता हुआ जो पुलिस का काफिला है वो जा रहा है। विस्तृत तरीके से 1.5 घंटे तक कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद अदालत ने अमृतसर पुलिस को यह रिमांड दी। ये पूरी की पूरी हलचल आप अमृतसर कोर्ट में देख सकते हैं और हम आपको अमृतसर की कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया गया और उसके बाद पहले 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी और उसके बाद अब 5 दिन की पुलिस रिमांड लॉरेंस बिश्नोई को मिली है। लॉरेंस की आज अमृतसर कोर्ट में पेशी हुई, उसको 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इस बीच अमृतसर के DCP का क्या कहना है, पुलिस की आगे क्या रणनीति है, किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई से सवाल जवाब होंगे, अमृतसर के DCP से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। DCP अमृतसर हमारे साथ हैं PS बांदल जी। सर, अभी राणा कंदोवालिया मर्डर केस में 5 दिन की रिमांड मिली है, क्यों सबसे बड़ा राइवल गैंग था लॉरेंस बिश्नोई का राणा कंदोवालिया? बिल्कुल जी, जो हमारे पास अभी इनका जो पहले रिमांड चल रहा था उसी में हमने आज और 5 दिन का रिमांड लिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे जैसे हमारी पूरी कवर हो जाएगी उसके बाद हम सारे अपने साथ रखने के बाद। बंदल सर, आप लोग क्या क्या बिंदु अदालत के सामने आप लोग ने अभी रखे हैं कंदोवाले, क्योंकि 13 दिन एक ही मर्डर केस में रिमांड लेना, कुछ पॉइंट तो होंगे ना? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो हमें इन्वेस्टिगेशन में हमें जो चाहिए हमने जज साहब के पास रखे हैं, तो इसको मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता।
जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ से जो ये पानी है वो सारा हमारे मकानों में निकल रहा था।